नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 है। इससे 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। हल एक मीनार हम ले लेते हैं। सबसे पहले ए बी एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, यह है मीनार का पाद बिंदु। इससे 15 मीटर दूर, यहां से हम ले लेते हैं 15 मीटर दूर, एक बिंदु सी ले लिया। 15 मीटर दूर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहां से यदि हम मीनार के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण कितने अंश बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? मीनार की ऊंचाई। यह है ए बी मीनार और उसकी ऊंचाई हमने ले लिया h। ये वास्तव में क्या है? मीनार है। मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो चलिए हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात है पहले वो लिख देंगे। ज्ञात है एक मीनार ए बी ऊर्ध्वाधर खड़ी है मीनार के पाद बिंदु, देखिए क्या बोल रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी कितनी है? BC बराबर 15 मीटर। और हमें क्या ज्ञात है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात कोण BCA या कोण ACB बराबर 60 अंश। चलिए कोण ACB बराबर 60 अंश, यह हमें ज्ञात है। अब माना, आगे हम करते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मीटर। अब यहां पर त्रिभुज कौन सा बना है? त्रिभुज ABC बना है। तो नीचे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात और अज्ञात का पता करना है। ज्ञात है हमारे पास आधार और अज्ञात है हमारे पास लंब। लंब देखिए, अज्ञात को हमने ऊपर लिख दिया, तो लंब बटे आधार की स्थिति बन रही है, इसलिए tan थीटा बराबर, हमें क्या पता होता है कि यदि कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहां पर देखिए tan 60 अंश है। यहां पर उन्नयन कोण कितने अंश का बना है? 60 अंश का बना है। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, लंब कोण है AB और आधार कोण है AB बटे BC। tan 60 अंश की वैल्यू रख दीजिए। क्या है tan 60 अंश बराबर? करनी 3 बराबर AB का मान कितना है? h और BC का मान कितना है? 15। तो हमें क्या पता चल जाएगा? इंप्लाइज लगा दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा? h वहीं रह जाएगा, यानी h स्थायी रह गया और 15 का हमने यदि पक्षांतर कर दिया तो बना 15 करनी 3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। चाहो तो करनी 3 का मान रख सकते हैं। नीचे आंसर लिख दें, मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक पेड़ हम सबसे पहले ले लेते हैं AB। ये देखिए, मैं सबसे पहले एक पेड़ ले रहा हूं। यहां पर AB, यहां से देखते हैं AB ले लिया मैंने एक पेड़। अब इस पेड़ का AB, यहां से मानते हैं कि पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूटकर उसका भाग, ये जमीन है, जमीन पर आकर इस तरह से गिरता है। इस पेड़ का भाग यहां से टूटा, इस बिंदु को नाम दिया C
और ये जो टूटकर हिस्सा यहां पर जमीन पर गिरा है उसका उच्चतम शिखर यहां पर आ गया बिंदु O पर। बिंदु O पर देखिए आने आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये ऐसा पेड़ था AB जो बिंदु C से टूटकर इस तरह से यहां पर आकर गिरा, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये देखिए जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हम यहां से यहां तक के हिस्से को हम मान लेते हैं x मीटर और यहां से यहां B तक के उच्चतम शिखर तक के हिस्से को हम मान लेते हैं y। चूंकि ये जो BC भाग टूटकर ही यहां नीचे आया है अतः यह भाग भी क्या कहलाएगा? OC भाग भी कहलाएगा y। BC ही टूटकर OC बना है इसलिए OC भाग की लंबाई भी y कहलाएगी। तो हल में हम लेते हैं AB एक पेड़ है। सबसे पहले हमें यह पता है कि AB एक पेड़ है जिसका भाग CB, ये देखिए जिसका भाग CB टूटकर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। यह भाग OC है। यह भाग क्या है? ये देखिए यह भाग क्या है? OC है। जो भाग जमीन को छू रहा है यह भाग OC है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पेड़ वास्तव में क्या है? AB है जिसकी लंबाई x धन y है। तो हम लिख देते हैं और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब ये कोण जो बन रहा है किसके साथ? ये पाद बिंदु से जो दूरी 8 मीटर है यह क्या कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई AB बराबर x धन y मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? x धन y मीटर। ये हमने मान लिया। एक बात और हमें लिखना है कि शिखर, ये देखिए ये जो कोण है कोण AOC, यहां लिख देते हैं कोण AOC बराबर 30 अंश है। ये हमारा परफेक्ट ज्ञात है और माना। दोनों चीजें हमने यहां पर लिख दिया। ये हमने लिख दिया ज्ञात है और ये हमने लिख दिया माना। दो चीजें हमने लिख दिया है। अब हमें केवल x और y का मान निकालना हमारा लक्ष्य है। आधार हमें दिया हुआ है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर tan 30 अंश लगा देते हैं त्रिभुज OAC में। तो लिखते हैं त्रिभुज OAC में tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब मतलब tan थीटा बराबर AC बटे, ये देखिए AC लंब है बटे OA लंब बटे आधार। तो यहां हो जाएगा tan कितने अंश का कोण बना है? 30 अंश बराबर AC का मान कितना है? देखिए AC का मान है x और आधार का मान है 8। तो tan 30 अंश का मान हो गया 1 बटे करनी 3 बराबर x बटे 8। तो x का मान यदि हमें चाहिए तो x वहीं रह जाएगा। ये हो जाएगा 8 बटे करनी 3। ये होगा समीकरण नंबर 1। 8 बटे करनी 3 कैसे? देखिए 8 यहां पर आ गया तो 8 बटे करनी 3 x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान देखिए ये कर्ण है। y का मान यहां पर क्या है? कर्ण में है। और हमें जो ज्ञात है, अब तो हमारे पास लंब भी ज्ञात है आधार भी ज्ञात है। आधार बटे कर्ण हम लगाते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आप ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो। फिर एक बार लिखेंगे cos न्यून कोण कितने अंश का बना है? 30 अंश बराबर, अब आधार क्या है? OA और कर्ण क्या है? OC। तो 30 अंश cos 30 अंश का मान है करनी 3 बटे 2। cos 30 अंश का मान करनी 3 बटे 2। और OA हमारे पास कितना है? OA तो हमारे पास 8 है और कर्ण हमें ज्ञात करना है।
ये देखिए, तो ये y का जब करनी 3 से गुणा होगा तो करनी 3y, और 2 का 8 से गुणा हुआ तो ये 16, y बराबर 16 बटे करनी 3, ये होगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2 तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर AB बराबर, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर x धन y मीटर है। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 8 बटे करनी 3, और y की वैल्यू कितनी है 16 बटे करनी 3। दोनों के हर समान है, तो हम सीधे इसे लिख देंगे करनी 3 का करनी 3, और 8 और 16 मिलकर क्या हो गया 24 बटे करनी 3। अब हम हर का परिमेयकरण भी कर देंगे, करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा करने पर प्राप्त होगा 24 करनी 3 बटे 3। तो 3 को जब हम इस 24 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो क्या प्राप्त हुआ 8 करनी 3 मीटर। तो आंसर नीचे हम लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई, लिख दीजिए पेड़ की ऊंचाई 8 करनी 3 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 3, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मीनार, और भूमि के एक बिंदु इधर कहीं है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु C ले लेते हैं। यहां से हम मीनार के शिखर को देखते हैं, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सिंपल है एकदम। मीनार की ऊंचाई यहां पर हमने ले लिया h मीटर है, तो ज्ञात है में हम प्रश्न से ही लिख देंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के, तो भूमि के एक बिंदु C से, कौन सा बिंदु है, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार AB के पाद बिंदु B की दूरी BC बराबर 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ACB, कोण ACB बराबर 30 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिख दीजिए माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, AB बराबर h मीटर मान लिया। तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ये देखिए ये समकोण बन रहा है। त्रिभुज ABC में लंब और आधार की बात हो रही है, इसलिए हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, tan कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो लंब कौन है, AB है, आधार कौन है, BC है। बस अब हमें मान रखते जाना है। tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी 3, AB का मान कितना है h, और BC का मान कितना है 30। तो सीधे सीधे हमें प्राप्त होगा h बराबर, ये देखिए 30 का जब करनी 3 से गुणा हो जाएगा, ये 1 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30 बटे करनी 3, 30 बटे करनी 3 प्राप्त हुआ। अब हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या होगा h बराबर 30 बटे करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3, तो प्राप्त हो जाएगा सीधे सीधे h बराबर 30 करनी 3 बटे करनी 3, और करनी 3 में हो जाएगा 3 धाम 30, 30 10 बार कट गया, तो सीधे सीधे प्राप्त हुआ h बराबर 10 करनी 3 मीटर। या सीधे हम नीचे आंसर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 करनी 3 मीटर है। हम यहाँ करनी 3 का मान भी रख सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।